और चाहे वो सभापति जी दोबारा शुरू कर देना आप प्लीज। चुल्लू भर पानी में डूब मरना कहावत थी, तभी चुल्लू भर पानी में के लिए हम भी डूब मरेंगे सभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा है, मांगों पर, और ये जो पानी से संबंधित चर्चा है, चाहे वो पीने का पानी हो और सिंचाई का पानी हो। मैं एक चिंताजनक विषय आपके सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2012 के अंतर्गत वर्ष में संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग 2012 के अनुसार 2030 तक विश्व की लगभग आधी आबादी जल तनाव क्षेत्र में रह रही होगी। आप इसको अंदाजा लगाएं इस बात को। और भारत का जहाँ तक उल्लेख करना चाहूँगा, भारत में आप भी जानते हैं, सब हम जानते हैं कि 70% पानी तो पीने लायक ही नहीं है, और पीने लायक ना होने की वजह से निश्चित रूप से कितने हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की जड़ पानी है, इस बात के बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से दोनों मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि दोनों ही मंत्री बड़े सजग भी हैं और सीधे भी हैं, और बड़ा इनका व्यवहार भी दोनों का बड़ा शालीन है। तो जैसा अभी माननीय उन्होंने कहा था हमारे उहर से आने वाले विधायक महोदय ने कि उदार दिल दिखाएंगे, वो कह के गए हैं, लेकिन उदार हैं निश्चित रूप से। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जल संकट का मामला है, ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये सभी प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक जनप्रतिनिधि का है। तो इस पे हमें दलीय राजनीति से ऊपर उठ कर चर्चा करनी चाहिए, और वो क्या ऐसे लॉन्ग पर्सपेक्टिव प्लान हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को पानी पीने के लिए मिले और सिंचाई के लिए मिले। उस रूप में मैं उल्लेख करना चाहूंगा, अगर 4-5 चीजों को हम देखें कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, दुनिया कह रही है, जो चिंता कर रहे हैं क्लाइमेटिक एक्सपर्ट जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, और भारत के संदर्भ में तो आप अपन सभी जानते हैं। तीसरा, इतना ओवर यूज एंड वेस्टेज हो रहा है, ये सब हम गवाह हैं। आप गांव में कहते हैं कई बार पानी नहीं है, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं, लोग जो है भैंसेस को, जानवर को जो है चंबल के पानी से नहला रहे होते हैं। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चौथा है पॉल्यूशन। उस पॉल्यूशन की वजह से पानी कितना दूषित हो रहा है, बहुत सारे सदस्यों ने बात उठाई थी, चाहे वो सिंचाई का पानी हो और चाहे पीने का पानी हो। और मैं भरतपुर का उदाहरण लेना चाहूंगा, वहां पिछले 10 वर्ष से पता नहीं क्या हुआ है, कैंसर के मरीजों की, जैसा कि खबर आती है, डॉक्टर्स बताते हैं कि कैंसर के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके पीछे जो एक प्रमुख कारण वो बताते हैं, पानी की उपलब्धता। और एक सबसे बड़ा एक और कारण है कि पानी है, बरसात आती है, बाढ़ भी आती है, कि हमारा इतने वर्षों के बावजूद भी, इसमें मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं, उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं कि अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है, कि जो प्रवाह तंत्र है विभिन्न नदियों का। मैं माननीय पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जो जल नदियों को जोड़ने की जो परियोजना लेके आए थे, वो बड़ी अच्छी परियोजना है। कि जब तक आप सबसे फोकस देना चाहिए सिंचाई के पानी के ऊपर, जो नाले हैं, कैनाल हैं, नदियां हैं, जब तक आप नहीं जोड़ोगे इनको तो पीने के पानी कहां से मिलेगा, ये बता दीजिए मुझे। तो हमारा फोकस पहले सिंचाई पर होना चाहिए कि जो अतिरिक्त पानी, लाखों गैलन पानी चला जाता है, समंदर में जाकर मिल जाता है, उसका यूज कैसे करें। तो प्रत्येक सरकार को उसको प्रवाह तंत्र को मजबूत करें। मैं भरतपुर के संदर्भ में उदाहरण देना चाहूंगा, सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं और जल मंत्री भी बैठे हुए हैं, कि भरतपुर के भी बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे भिजवाए गए हैं, और निश्चित रूप से सिंचाई संसाधन मंत्री उसको ध्यान रखेंगे कि जब तक, क्योंकि जो जल जीवन मिशन की हम बहुत सारे लोग बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे बता दीजिए किस योजना में भ्रष्टाचार नहीं है, बता दीजिए आप, कहां भ्रष्टाचार नहीं पनपता, चाहे कोई सी भी योजना है। लेकिन उसको सुधारने की जरूरत है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन जो योजना बनाई गई थी, मेरे को ध्यान है, मैं सोच सकता है गलत भी हूं, 16-17 में सर्वे हुए थे। योजना कब की? 16-17 की। उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है। जहां ग्राउंड वाटर नहीं है वह ट्यूबवेल का प्रोविजन कर दिया, वह टंकियां बना दी गई, टंकियां सूख रही। तो इस चीज को देखना चाहिए कि भाई इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा दोनों मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बैठे हुए, कि जल संरक्षण
जब तक हम नदियों को नहीं जोड़ेंगे, रिचार्जिंग सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, और जो कुशल सिंचाई सिस्टम है वो भी आप जानते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, डिसैलिनेशन अब बड़ा नया चल रहा है, समुद्र का खारा पानी या जहां भी खारा पानी है उसको मीठा पानी के प्लांट लगने लगे, उसको भी करें। और इसी तरह से सबसे मजबूत काम अगर आप करेंगे तो प्रवाह तंत्र को मजबूत करिए। और इसके लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक भरतपुर की घटना है जहां आप भी जानते हैं, मैंने आपके संज्ञान में भी लाया था और सबके संज्ञान में है कि बरसों से, और जब भी बरसात आती है या हरियाणा पानी जब अतिरिक्त छोड़ देता है, जब बाढ़ आती है तो जब वो हमें गुड़गांव कैनाल से पानी देता है, जिसकी वजह से हमारी हजारों हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो जाती है। और कुछ गांव हैं जिनका मैं बताना चाहूंगा, जिसका प्रवाह तंत्र मजबूत करने के लिए आपको भेजा है कि झगीना, हथैनी, जाटौली, गामड़ी, मडरपुर, फुलवारा, इकरन, रूद इकरन, बछामदी, इसी तरह तहसील डी, कुमेर, रारेमई, ये पूरा एरिया है जहां छोटे छोटे बांध हैं। और वो पानी जो यमुना जल समझौते का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि आपको सबको मालूम है, माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कि यमुना जल समझौता हुआ था 1994 में 5 राज्यों के बीच में हुआ था। और 2005 में एक सहमति बनी थी कि हरियाणा से, केंद्रीय जल आयोग ने कहा था कि हरियाणा से सहमति ली जाए। वो अभी केंद्रीय जल आयोग के विचाराधीन है। अब केंद्र में भी सरकार है, आप भी सरकार में हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 481 क्यूसेक मीटर जो क्यूसेक पानी है वो अभी नहीं मिल पा रहा है, 800 मिल पा रहा है, क्योंकि प्रवाह तंत्र मजबूत नहीं है। तो इसके लिए हमने प्रस्ताव भिजवाया है, वो प्रस्ताव मैं टेबल कर रहा हूं, जो दोनों जिले और पूरे जिले का प्रस्ताव है, केवल भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, ये पूरे जो भरतपुर जिले की सारे लोगों के लिए प्रस्ताव है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, बाणगंगा और एक जो है गंभीर नदी, मेरे से पूर्व साथी ने वहां चर्चा की थी, रामकेश मीणा जी ने, पांचरा का पानी पूरे पूर्वी राजस्थान की जान है। जिस तरह से ईआरसीपी और चंबल परियोजना है, उसी तरह से पांचरा का बांध का पानी मिलना चाहिए, और हाईकोर्ट का निर्णय हो चुका है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पांचरा के बांध के पानी के ऊपर भी जो है ध्यान दें। एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ जो है मेरे क्षेत्र की मांगे हैं उनको मैं रखना चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी आपके सामने, कि एक मुरवारा बांध और चिकसाना बांध को ईआरसीपी जो राम जल सेतु योजना है उससे जोड़ा जाए। दूसरा कहना चाहूंगा, एमएम कैनाल और होम कैनाल एवं अजान कैनाल के प्रवाह तंत्र को मजबूत किया जाए, जिसके प्रपोजल आपके सामने विचाराधीन है, भेज चुके हैं। और चंबल पेय परियोजना को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ये दुर्भाग्य है माननीय सभापति महोदय। 2010-11 की योजना थी, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एक और कहना चाहूंगा जो पेयजल से संबंधित है, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, भरतपुर शहर की गैर अनुमोदित कॉलोनियों में चंबल पेयजल की व्यवस्था की जाए। इस तरह से विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो अवैध कनेक्शन, ये सबकी प्रॉब्लम है, सारण साहब ने भी मुद्दा उठाया था, ये अवैध कनेक्शन वास्तव में विजिलेंस की जरूरत है। आधे लोगों को पानी मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा, और जो पावरफुल लोग हैं, जो किसी बाहुबली हैं, वो पानी को खोल लेते हैं, अवैध कनेक्शन कर लेते हैं। और एक और कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन को अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो इस जल जीवन मिशन को पीएचडी डिपार्टमेंट के अधीन लिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतों का मामला है। अन्यथा कितनी भी कोशिश कर लेना आप और कोई भी, मतलब जिसकी भी जो सरकार होती है वो जिम्मेदारी उसकी होती है, ये स्कीम सफल नहीं हो पाएगी। इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 2 योजनाएं हैं, माननीय पेयजल मंत्री जी को मालूम है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। 710 करोड़ रुपए की जो चंबल से एक पाइपलाइन डलनी थी, उसके जो है टेंडर हो चुके हैं, शायद कार आदेश जारी कर दोगे। एक और 1288 करोड़ रुपए की परियोजना और आपको मालूम है, उसके जल्दी से टेंडर जारी कर दीजिए, तो घने को पानी मिलेगा, जो हमारी बहुत अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज है और वो एक पहचान है, पूरे इंडिया की पहचान है, घनावर्ड सेंचुरी, उसके लिए पानी मिलेगा। और पूरे भरतपुर अलवर जिले की, दोनों जिले की वो योजना है। अब डीग भी है उसमें, तीसरा जिला डीग भी है, जिसमें वैर बयाना के भरतपुर के जो वो भी गांव उस 1288 करोड़ रुपए की योजना में। तो माननीय सभापति महोदय, मैं दोनों माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरी राजस्थान में सबसे बड़ा पानी का संकट है, सिंचाई का पानी दे दीजिए और पीने का पानी दे दीजिए। वहां जमीन बहुत उपजाऊ है, किसानों की आय वैसे ही तिगनी हो जाएगी जो आप दुगनी तिगनी करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। श्री कंवरलाल, टाइम से पहले खत्म कर दिया।